तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में देखने वाला आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन सीबीटी 1 के लिए पूरा महत्वपूर्ण यानी कि तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। 11/1/2021 को पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन कराते हैं। 1 से लेकर 50 तक करा दिए थे, ठीक ना। पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक करा दिए थे। उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, सिंपल सा आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में 51 से लेकर 100 तक कराने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ तक हम करा दिए थे, ठीक ना। इसका मान 7 होगा तो इसको करा दिए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में खाली स्थान में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा उप आयोग की स्थापना की गई थी। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त 1948 को। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त 1948, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 52 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है यदि एक बाइक का अंकित मूल्य यानी कि एक मोटरसाइकिल जो होता है उसका अंकित मूल्य 75,200 रुपया है। तो दर्शन को कंपनी से नगद में बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा, ठीक ना। यानी कि 5% इसका निकालना था, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए आपको किस प्रकार बनाना था, ठीक ना। 75,000 का आपको क्या निकालना था, तो ये देखिए 5% आपको इसका निकालना था, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71,440 रुपया, ठीक ना। यानी कि 5% निकालिएगा तो सिंपल सा इसमें जोड़ दीजिएगा, यानी कि इसमें घटा दीजिएगा। 5% निकाल कर इसमें घटा दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इतना, ठीक ना। यानी कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं। यानी कि 5% को क्या लिखा जाता है, तो सिंपल सा 5% को यहाँ पर लिखा जाता है 1/20, ठीक ना। यानी कि 1 के जगह पर 20, ठीक ना। इस प्रकार भी बना सकता था, ठीक ना। तो सिंपल से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए जिसमें से 352 छात्र उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? यानी कि सिंपल सा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए आपको किस प्रकार बनाना था, ठीक ना। तो सिंपल सा 270 में यहाँ पर इसको घटा देना था, ठीक ना। तो इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए हमें बचेगा 18 बटे यहाँ पर हो जाएगा 370 गुने यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100, ठीक ना। 18 ही नहीं होगा, हाँ 18 ही होगा। इधर हो गया 8, उधर 10, 18, हाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इसे बनाइएगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो सिंपल सा इसी प्रकार बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95%। काट कुट लीजिएगा, ठीक ना। 95% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा यहाँ पर पी का मान ज्ञात करना था, ठीक ना। यानी कि पी के स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी पी का मान ज्ञात करना था। इसका माध्य इतना है, ठीक ना। तो पी का मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 15, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, ठीक ना। ई शॉपिंग वेबसाइट कौन सा नहीं है, तो सिंपल सा है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। ट्विटर नहीं होगा, www.com, twitter.com ये नहीं होगा। फ्लिपकार्ट हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक ना। twitter.com नहीं होगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यदि अल्फा और बीटा का बहुपद इतना है तो शून्य इस तरह है, ठीक ना। यानी कि इसका मान याद करना था। यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान निकालें, ठीक ना। यानी कि के का मान निकालना था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6।
कैसे बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। ने अल्फा माइनस बीटा का मान हमारा कितना है, तो एक है। सिंपल साइज का गुणनखंड कीजिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, किसी कूट भाषा में अगर इसको इतना लिखा जाता है और इसको इतना लिखा जाता है तो इसी प्रकार इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आँख के खाली स्थान कहा जाता है। तो आँख का क्या कहा जाता है, तो समंजन क्षमता कहा जाता है, यानी समंजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे समंजन क्षमता हम नॉर्मल में कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रोनॉमिक्स यानी माइक्रोनॉमिक्स के संस्थापक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन मेनार्ड किन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे और भी लेटेस्ट जो वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज डिवाइस से डाटा प्राप्त या किसी परिधीय इकाई से डाटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो एक्सेस टाइम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, एक्सेस टाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, राजेश एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि राजेश 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी कार्य को कितना दिन में, 3 दिन में, यानी कि महेश 3 दिन में, ठीक ना। उसके यदि वे दोनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं तो कुल रुपये इतना भुगतान होता है, ठीक ना। तो राजेश का हिस्सा ज्ञात करिए। तो सिंपल सा पहले इसका काम निकालते हैं, ठीक ना। तो इसका काम निकालने के लिए सिंपल सा लघुत्तम लीजिए, ठीक ना। और 12 हो जाएगा, 4 या 12 और यहाँ पर 3 चौक 12, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना काम करेगा, यानी कि भुगतान यहाँ पर देखिए, यानी कुल मिलकर दोनों को मिलाकर कितना दे रहा है, 350 रुपया, ठीक ना। तो एक को कितना, यानी कि राजेश को कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक ना। राजेश कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में, ठीक ना। ये 4 दिन में, ठीक ना। अब इसे निकालिएगा तो सिंपल सा 4 दिन कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसका डिफरेंस निकालिए, 4 3 7 7 बटे यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सा आप क्या कीजिए यहाँ पर देखिए, यानी कि दोनों का कार्य है, ठीक ना। यानी कि ये 3 दिन में करेगा, तो यहाँ पर देखिए इसका 1 दिन का काम निकालते हैं, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देखिए 4 3 7 हो गया ना, 7 दिन में दोनों को दे रहा है कितना, तो 350 रुपया, ठीक ना। 350 रुपया। अब 1 दिन का निकालते हैं तो 7 5 35, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 7 5 35 50 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना दिन काम किया, तो 4 दिन काम किया, ठीक ना। यानी कि हिस्सा राजेश का यहाँ पर देख लीजिए 4 दिन, राजेश 4 दिन करता है, ठीक ना। तो ये 3 दिन हो जाएगा, ठीक ना। उन्हें कर दीजिए 50, ठीक ना। उन्हें कर दीजिए 50। आई होप समझ में आ गया, ठीक ना। तो 150 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम बताएं ना, यहाँ पर देखिए राजेश कितना दिन में कर रहा है, तो राजेश 4 दिन में कर रहा है, और यहाँ पर महेश कितना दिन में, 3 दिन में, महेश 3 दिन में, ठीक ना। अब दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ये 3 यूनिट कर रहा है, ये 4 यूनिट कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों मिलाकर कितना दिन में करेगा, तो 7 दिन में, 7 दिन में करेगा ना। 7 दिन का कितना पैसा है, यहाँ पर देख लीजिए 7 दिन का कितना पैसा है, 350 रुपया, ठीक ना। अब 1 दिन का यहाँ पर निकाल लीजिए, 1 दिन का निकालिएगा तो 7 5 35 50 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम निकाले थे ना, यानी कि महेश 4 दिन में कर रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर राजेश 4 दिन में, सॉरी यहाँ पर राजेश 4 दिन में, और महेश कितना दिन में कर रहा था, 3 दिन में, ठीक ना। इसका निकाल लेते हैं इस प्रकार 12, ये 3 और ये 4, तो ये 3 यूनिट काम कर रहा है, यानी कि राजेश का पूछ रहा है तो ये 3 यूनिट काम कर रहा है। तो सिंपल सा 50 को 3 से गुना कर दीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150। नॉर्मल क्वेश्चन था यार, ऑप्शन यही था करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझाने में इतना देरी लगा, ठीक ना, बाकी आप लोग बनाते तो आराम से बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, वर्ष खाली स्थान में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपिरियन बैंक ऑफ इंडिया
का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। किस वर्ष? तो 1955 को कर दिया गया था, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा, 1955 को कर दिया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, इसे निकालिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 मीटर, ठीक ना। 25 मिमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा? 126 को क्या लिखा जा रहा है? तो 217 लिखा जा रहा है, ठीक ना। 126 को क्या लिखा जा रहा है? तो 217। उसी प्रकार यहाँ पर देख लिए 344 को क्या लिखा जाएगा, ठीक ना। तो पहले इसको जोड़ते हैं। 126 कितना होता है, ठीक ना। 126 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 2, ठीक ना, 4 5 और यहाँ पर 2, यानी 252 हो रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर लिखा गया कितना? तो 217 लिखा गया, ठीक ना। इस प्रकार बनाते हैं, देखते हैं होगा कि नहीं, ठीक ना। बाकी और भी ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन है, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, इधर 3 हो गया, 2 5 है, उसके बाद 25, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 35, यानी कि 35 का गैप हो रहा है। यहाँ पर 252 यहाँ पर आया था, 217 यहाँ पर लिख रहा है, ठीक ना। यानी कि हमारा कितना का गैप हुआ था? तो यहाँ पर 35 का गैप हुआ था, ठीक ना। इधर 2 उधर, यानी कि इधर 2 उधर 3, ठीक ना। यानी कि 252 आया था ना यार, 252 आया था, ठीक ना। तो इधर 2 इधर 3, ठीक ना, यानी कि इधर 3। तो यहाँ पर सिंपल सा हो जाता है 35, ठीक ना। अब देखिए 344 को जोड़ते हैं पहले, ठीक ना। 344 को जोड़ते हैं, यानी 344 को जोड़ते हैं, ठीक ना। यहाँ पर 4 4 8, ठीक ना। उसके बाद 3 3 6, यानी 688 आ जाता है। और यहाँ पर लिखा कितना गया? तो 517 लिखा गया, ठीक ना। यानी कि 517 वो जो दूसरा टाइप बनेगा, जिस भी टाइप से बनेगा बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टाइप नहीं लगेगा, दूसरा टाइप लगेगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सहसंयोजक बंधन के 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए खाली स्थान कोष को प्राप्त करें। तो ये हो जाएगा बाह्यतम। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाह्यतम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन तो गलत था, ठीक ना। तो इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, रक्त खाली स्थान उत्तक का एक प्रकार है। तो संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 60.4 होता है। ये यानी कि बिलियन में कैसा होता है? तो क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। ये बिलियन में क्षारीय होता है, ठीक ना। इसे भी याद रखिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर है संयोजी उत्तक। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 12, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96। 90 नहीं कट सकता है, 84 भी नहीं, 2 से, यानी कि यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ पर देखिए 102 से भी नहीं कट सकता है। इसी प्रकार निकाल सकते थे। यहाँ पर देखिए, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? यहाँ पर 3 और 4, ठीक ना। तो देख लेते हैं, 3 से कौन कट रहा है? 4 से कौन कट रहा है, ठीक ना। 3 से ये कट जाएगा, ठीक ना। लेकिन ये 4 से कटेगा, तो 4 से नहीं कटेगा, ठीक ना। अब देखिए, ये 3 से कटेगा, तो ये 3 से कट जाएगा। लेकिन 4 से कटेगा, तो 4 से देखिए 4 यहाँ पर नहीं कटेगा 4 से, ठीक है। इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ही ऑप्शन से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। ये 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है। 4 से कटेगा या नहीं, देख लीजिए। 300 तो हमें देखने को मिल रहा है कट जाएगा। 400 देखते हैं, तो 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आराम से तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से आपका रिजल्ट होगा। यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 69 नंबर पूछा था, UN के 8वें महासचिव बॉन की मून मूलतः कहाँ से निवासित है, ठीक ना। ये कहाँ का निवासित है? तो ये दक्षिण कोरिया से थे, ठीक है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सहायक गठबंधन 1798 में खालिस्तान द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति था। तो किसका गैर हस्तक्षेप नीति था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली का, ठीक है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में उल्टे क्रम में लिखा गया है तो 13वें अक्षर
और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, ठीक ना, यानी कि उल्टे क्रम में, जैसे कि जेड हो गया, उसके बाद वाई हो गया, इसी प्रकार आपको लिखना था, ठीक ना। 25वां स्थान के बीच में कौन सा आएगा, यही आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एच, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957 में किया गया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि डी को 23 लिखा जाता है और टी को यहाँ पर 7 लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, यदि एक संख्या के 2/3 70 को घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर आता है, ठीक ना। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या आपको निकालना था, तो इसे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 240, ठीक ना, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता था, तो ये आपका करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन पूछा था, इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, तो किसे सिनेमा के जगत के रूप में जाना जाता है, तो दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, यदि x बराबर आर साइन ए कॉस सी और y बराबर यहाँ पर देख लिए आर साइन ए, ये कुछ इस प्रकार था, तो इसको निकालना था, तो सिंपल से निकालिएगा तो आर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 1929 में महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी, तो ये उत्तरी अमेरिका से शुरू हुआ था, ठीक ना, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर वर्ष खाली स्थान छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था, तो 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड हो गया और झारखंड तीनों की स्थापना हुआ था, ठीक ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, गीतात्मक कविता माई मदर एंड एट 66 किसने लिखी थी, तो ये किसने लिखी थी, तो कमला दास ने लिखा था, ऑप्शन यही था करेक्ट आंसर, ये कमला दास ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, गन्ने के पौधे खाली स्थान को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों को में कौन है, एक है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्य प्रकाश, एक है, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य प्रकाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ती है, ठीक ना, ऊपर किस कारण से चढ़ती है, तो कैसी कत्व के कारण चढ़ती है, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैसी कत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर खाली स्थान पर क्या हो जाता है, यानी कि 290 को यहाँ पर 325 लिखा जाता है, उसी प्रकार 262 को क्या लिखा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 401, ठीक ना, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा पूछ रहा था, यहाँ पर देख लीजिए उत्तर देना था, ये आपका चार्ट वाला क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये भी चार्ट वाला, इसे बनाइएगा तो 2% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी चार्ट वाला ही है, ठीक ना, चार्ट वाला क्वेश्चन 3 से 4 पूछा जाता है, ठीक ना, ग्राफ वाला भी इसमें शामिल होता है, तो इसे कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी चार्ट वाला, ठीक ना, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर लोक को यानी कि इस प्रकार लिखा जाता है और इसको यहाँ पर किस प्रकार लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि जिसके बाद एन अक्षर आता हो, निम्नलिखित में से अक्षर युग्म JKL यानी JKL इस प्रकार कितनी बार आता है जिसके बाद एन आता है, ठीक ना, यानी कि ये कितनी बार आता है जिसके बाद एल आता है, ठीक ना, तो सिंपल सा गिन लीजिएगा तो इसमें 0 बार हो जाएगा, एक भी बार नहीं आता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, AB के दादा है, ठीक ना, DA का भाई है,
सी डी का पुत्र है, ठीक ना। ई बी का किस तरह से संबंधित है, तो सिंपल सा इसे बनाइएगा चाचा ताऊ फूफा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था भारत चीता से संबंधित है, नेपाल किससे संबंधित हो जाएगा, गाय। यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु या तो जंगली जानवर जो कर सकते हैं चीता है, उसी प्रकार नेपाल का गाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, यानी कि धारणा दिया गया, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, यानी कि 9 का यहाँ पर लिखा है 729, उसी प्रकार 11 को क्या लिखा जाएगा, यानी कि 9 का क्यूब कीजिएगा तो सिंपल सा 729 आ जाएगा, ठीक ना। क्यूब कर लीजिएगा और 11 का क्यूब कीजिएगा तो 1331 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायग्राम है, ठीक ना, सिंपल सा आपको यहाँ पर बनाना था तो इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 50 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 60 छात्रों के समूह में 65% अपने लिंग को पुरुष के तौर पर, यानी कि कुछ इस प्रकार क्वेश्चन था, ठीक ना। तो इससे बनाएगा तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परसेंटेज से पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए 4 शब्द दिया गया है, ठीक ना, जिसमें से एक असंगत है, असंगत को पहचानना था, विशेषण संज्ञा क्रिया ये सब एक है, वाक्य एक अलग विषय है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अगर इसको यहाँ पर यस को इतना लिखा जाता है, टॉप को 29 लिखा जाता है, उसी प्रकार पोस्ट को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 9 ये हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आप बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर से डायग्राम वाला क्वेश्चन इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 16 आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो सिंपल सा PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।